नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार दुबे, राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय प्रतापपुर से। अभी बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इसके लिए छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सलाह देना चाहता हूं। एक एग्जामिनर होने की वजह से, शिक्षक होने के कारण मैंने प्रायः देखा है कि बच्चों में आवश्यक क्षमता होने के बावजूद भी वो अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर वो ध्यान रखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। 5 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि वो अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। सर्वप्रथम प्रश्न पत्र प्राप्त करने के पश्चात सभी प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ें। 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, समय की कोई कमी नहीं है और प्रश्न पत्र अच्छे ढंग से पढ़ें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विकल्प के आधारित है उसको पढ़ें और उसको पॉइंट वाइज क्रम से 1 से 30 प्रश्न जैसे है तो 30 प्रश्न को वो ABCD जिसमें जो सही हो उसको लिखते जाएं और उसमें गैप रखें। एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में ऐसा ना हो कि उत्तर देते समय वो समझ में ही ना आए कि वो कौन सा प्रश्न का उत्तर है। इसलिए 2 लाइन छोड़ के 1 लाइन छोड़ के उसको लिखें। प्रायः ऐसा होता है कि वो उत्तर देते वक्त वो लिख नहीं पाते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। दूसरी बात है कि जब डिस्क्रिप्टिव प्रश्न कर रहे हों तो एक खंड का उत्तर कोशिश करें कि एक ही जगह रहे, क्योंकि अलग अलग जगह रहने पर प्रायः एग्जामिनर जो है वो खोजने में उसको दिक्कत होती है कि भाई ये किस खंड का है, कौन सा प्रश्न है। तो उस पे वो थोड़ा सा वो उसको दिक्कत होती है और उसके में आपके अंक कट सकते हैं। फिर कॉपी पर प्रश्न न लिखें, केवल प्रश्न संख्या लिख दें। इस बात का ध्यान रखें। काली और नीली पेन का प्रयोग करें। महत्वपूर्ण शब्द या वाक्य को अंडरलाइन करना न भूलें, क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ वाक्य प्रथम दृष्टि से वो दिखाई पड़ता है या प्रश्न वहाँ पे नज़र चली जाती है और वो महत्वपूर्ण वाक्य अगर एग्जामिनर पढ़ लेता है तो सही भी होता है तो उसको लगता है कि बच्चे ने पढ़ाई की है, छात्र ने पढ़ाई की है और उसे अंक मिलना चाहिए। उत्तरों के मध्य, जैसे मान के चलिए कि प्रश्न संख्या 6 लिखे और 7 लिखना है तो कम से कम 4 लाइन छोड़ के लिखें, एकदम सटा के ना लिखें। एक उत्तर दूसरे उत्तर से थोड़ा सा अंतर होना चाहिए कि 4 लाइन छोड़ के लिखें। ज़रूरत से ज़्यादा न लिखें। माना कि कोई प्रश्न जो है 2 अंक का है, अब 2 अंक में 10 लाइन 15 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने शब्दों में लिखा गया है उतने ही शब्दों में लिखें, क्योंकि 2 अंक के प्रश्न पर कितना भी लिखेंगे वो 10 अंक आपको या 5 अंक या 3 अंक नहीं मिल सकता है। इसलिए जितना कहा जाए, जितना अंक है उसी आधार पर लिखें। बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न एक प्रश्न पे उत्तर पे लिखने पे समय दे देंगे तो ये होगा कि आपका समय टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। और सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न से लेकर अंतिम प्रश्न तक सभी प्रश्नों का उससे रिलेटेड उत्तर लिखें। कभी कभी छात्र जो है कुछ लास्ट में कुछ गाना वगैरह लिखने लगते हैं तो कितना भी गाना लिख दीजिए, कितना भी चिट्ठी लिख दीजिए। कुछ लड़कियां या लड़के कुछ भावनात्मक चिट्ठियां भी लिखते हैं कि फला नहीं होगा तो फला हो जाएगा, फेल कर दीजिए, मैं आपकी बेटी या बेटा के समान हूँ। तो ऐसा कुछ न लिखें जिससे जो है आपका गलत संदेश जाए। इस प्रकार से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखते हुए आप प्रश्न का उत्तर लिखें, अच्छे अंक प्राप्त होगा। धन्यवाद।